श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का यह पर्व जितना खुशी और उल्लास लेकर आता है, उतना ही हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत का संकेत भी है। ये दिन सिर्फ रंगों के खेलने का नहीं है, बल्कि महादेव की कृपा से हमारे जीवन के हर दुख दर्द को दूर करने का है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस होली के दिन महादेव की एक छोटी सी कृपा आपकी बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम आपके साथ एक ऐसा उपाय साझा करने जा रहे हैं जो न केवल आपकी बीमारी को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में एक नया उजाला भी लाएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े संकट या बीमारी का सामना करते हैं, तो हमें यह लगता है कि अब हम थक चुके हैं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद शरीर की बीमारी का इलाज महज दवाइयों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपायों में हो सकता है? महादेव की उपासना और उनकी कृपा से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपनी बीमारियों से परेशान हैं और अब तक इलाज से निराश हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक चमत्कारी उपाय लेकर आया है। आपके जीवन में अगर कष्ट बढ़ रहे हैं, अगर कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा, तो महादेव की कृपा से इस होली के दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जो आपके शरीर से बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। जी हाँ, आपने सही सुना। इस उपाय से न सिर्फ आपको शारीरिक राहत मिलेगी, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं वह उपाय जिसे इस होली के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना है। यह उपाय न सिर्फ बीमारियों को खत्म करता है, बल्कि आपको महादेव के आशीर्वाद से शक्ति और समृद्धि भी मिलती है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं, जब आपके शरीर में कष्ट बढ़ जाए, जब आप हर तरह के डॉक्टरों से इलाज कराकर थक हार जाएं और बीमारियां या रोग दूर ना हुआ हो, वर्षों से दवा खाते खाते परेशान हो गए हों और आपको लग रहा हो कि आपके शरीर में जो कष्ट है और जो रोग है वह प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो आपको होलिका दहन वाले इन दो उपायों को पूरे विश्वास के साथ अवश्य करना चाहिए। महादेव की कृपा से कुछ ही दिनों में वह रोग, गंभीर से गंभीर बीमारी आपके शरीर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए होली के दिन किया गया यह उपाय न सिर्फ महादेव के, बल्कि भगवान विष्णु के भी आशीर्वाद की कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि इसी रात्रि में भगवान ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने पुत्र के जीवन की रक्षा की थी, उसी प्रकार आपका भी, चाहे जितना भी गंभीर बीमारी हो, चाहे कितना अधिक खतरनाक बीमारी हो, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी हो, दवाई काम ना कर रही हो, तो और औषधि शरीर में ना लग रही हो, तो बस होली के दिन यह उपाय आप लोगों को कर लेना है और उसके बाद आपके शरीर से उस बीमारी को, गंभीर रोग को दूर करने की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने महादेव को सौंप देना है। दोस्तों, इस वीडियो में बीमारी के लिए आपको दो उपाय बताए जाएंगे। अगर आपको पहला उपाय करने में कोई समस्या हो रही हो, तो आप फिर दूसरा उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि रात्रि में आपको करना चाहिए। रात्रि में 9:15 का समय किसी भी रोग से मुक्ति पाने के लिए बहुत अचूक समय होता है और इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको लेना है एक कलश। कलश आप चाहे जो ले सकते हैं, लेकिन वह प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, और उसमें आपको ले लेना है जल, और उसके बाद आपको आंवला वृक्ष की कोई भी चीज डाल लेनी है। अगर आपके पास आंवला का वृक्ष नहीं है, तो आप दूसरा उपाय कर सकते हैं, वह भी बीमारी के लिए बताया गया है। आंवला के वृक्ष की कोई भी चीज मिल जाती है तो डाल सकते हैं, या फिर आप आंवला डाल सकते हैं। अगर आपको आंवला कहीं से नहीं मिल पाता, तो गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपको मिल जाए तो भी ठीक है, अगर ना मिले तो आप आंवला के वृक्ष का कुछ भी इस जल में डाल देना है, और आप जल के पात्र में आंवला पेड़ की मिट्टी, आंवला की लकड़ी या जड़ या आंवला कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको आंवला मिल जाएगा, क्योंकि अभी इस मौसम में आंवला का फल बाजार में सब्जी वाले के पास बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इस जल में इनमें से कोई भी सामग्री मिलाकर आपको रात में ठीक 9:15 तक अपने घर में जो शिवलिंग है उसके सामने पहुंच जाना है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, तो आपको शिवालय में यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि अगर बीमार व्यक्ति स्वयं करता है तो इस उपाय को स्वयं कर लें, और अगर बीमार व्यक्ति उपाय को करने में सक्षम नहीं है, तो उसके स्थान पर घर का कोई भी सदस्य उसके लिए कर सकता है।
उपाय को करते समय उसका नाम और बीमारी स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तब उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। बाबा के सामने 2 मिनट बैठकर अपने घर के सदस्य की बीमारी के बारे में भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि आपको विनती करनी है उनसे, हे मेरे महादेव, होली के इस पवित्र अवसर पर मेरी इस बीमारी को जो बहुत समय से मेरे शरीर को भारी कष्ट दे रही है, इस बीमारी को समाप्त करने की कृपा करें। इस प्रकार से आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। अगर आप इस उपाय को अपने घर के शिवलिंग पर कर रहे हैं तो रात भर वह आमवला वही शिवलिंग में समर्पित रहने दीजिए और फिर दूसरे दिन किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। और अगर आप यह उपाय मंदिर में कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आपको इस पवित्र दिन यानी कि होली के दिन शुरू करना है और सिर्फ 3 दिन लगातार करना है। अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन भी होने वाला होगा और आप मेरे बाबा से दिल से प्रार्थना कर लेंगे तो हमें यह बात पूरे निश्चित होकर बोल रहे हैं कि आपका वह ऑपरेशन भी टल जाएगा। आप लोग मेरे महादेव से पूरे विश्वास से, पूरे हृदय से प्रार्थना करिएगा। मेरे बाबा आप लोग का रोग कुछ ही दिनों में समाप्त कर देंगे। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि जिनको उपाय करने में कोई समस्या आ रही है या फिर जो भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को यह दूसरा उपाय करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं दूसरे उपाय के लिए आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी लोग जानते हैं कि होलिका दहन की रात्रि में लकड़ी को इकट्ठा करके जलाया जाता है और जलाने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे के बाद दूसरे दिन सुबह आपको वह भस्म नहा धोकर मतलब स्नान करने के बाद सूर्योदय से पहले आपको थोड़ा सा ले लेना है, जो कि प्रहलाद जी के चरण बिंदु से उत्पन्न हुई है। इसलिए इस भस्म का बहुत ही अधिक महत्व हो जाता है। गुरु जी ने कहा कि यह भस्म सिर्फ आपको बीमारी ही नहीं बल्कि अगर आपके बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है, आपका बच्चा जो पढ़ता है वह बहुत ही जल्दी भूल जाता है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो गई है या फिर उसके शरीर में आए दिन कोई ना कोई रोग बना ही रहता है, तो इन सभी समस्याओं में यह उपाय आपके बच्चे के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आने के बाद आपको किसी भी ताबीज में भरकर उसे भस्म को रख लेना है और उसे अपने बच्चे के गले में पहना देना है और आपको भी खुद पहन लेना है। आपको ताबीज किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आपको प्लास्टिक का ताबीज नहीं लेना है और आप प्लास्टिक को छोड़कर किसी भी धातु का ताबीज ले सकते हैं और उसमें भस्म डालकर आपको अच्छी तरह से उसको पैक करके आप अपने गले में पहन सकते हैं। गुरुजी कहते हैं इसको पहनने से आपके सभी मनोरथ की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुजी ने अपने हर शिव महापुराण कथा में कहा है कि आपको भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्र औषधि स्वरूप मांगते हुए उसका भी सेवन किया करें, उसको खाया करें। ये तो आपकी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ये था गुरुजी द्वारा बताया गया होली के दिन कुछ खास उपाय और कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।